नमस्कार। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे युवा से कर रहे हैं जो उत्तराखंड के सबसे बड़े ज़िले उत्तरकाशी में, जहाँ से गंगा और यमुना बहती है, वहाँ के पहली बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। और ये हैं रमेश चौहान जी। इनसे मुलाकात करते हैं। और माघ मेला आने वाला है, बहुत ही शानदार उत्तरकाशी का माघ मेला बहुत प्रसिद्ध है। इनसे बात करते हैं। और रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि उत्तरकाशी जैसे बड़े ज़िले में आप निर्विरोध चुने गए। क्या लगता है आपको, जिम्मेदारियां और बढ़ी है? जी, बहुत धन्यवाद आपकी बधाइयों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा चैलेंज भी है। हमारा जनपद आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील जोन में है और भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील जोन में है। और प्रदेश का सीमांत जनपद है। इसका एक छोर हिमाचल से और दूसरा छोर तिब्बत चाइना से भी लगता है। और बहुत कुछ करना यहाँ पर बाकी है। जहाँ तक जिला पंचायत का विषय है, पंचायतों का विषय है, तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव में लोगों को कष्ट ना हो, उनका निराकरण त्वरित गति से किया जा सके, इसके लिए हम संकल्प करते हैं। आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारे हिंदुस्तान में 5 बड़ी नदियां हैं, है ना? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, गंगा और यमुना। 3 नदियां, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ये चाइना गवर्न करता है क्योंकि तिब्बत से आती हैं। सिर्फ गंगा और यमुना है जो जिसका हेड भी यही है, टेल भी यही है। और दोनों नदियां उत्तरकाशी से बहती है। क्या आपकी कोई भविष्य में ऐसी मास्टर प्लानिंग है कि ये बहुत ख़राब हालत है? आप देखिए, यमुनोत्री में देखिए, है ना? जबकि वैष्णो देवी काफ़ी 20-25 साल से काफ़ी चर्चित है, लेकिन वो इतने आगे पहुंच गई है, उसके अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है, उसके लिए भी कोई ऐसा बड़ा प्लान किया जाए कि जहाँ वो संरक्षित रहें, वहीं उसके लिए इस तरह का कोई योजना, इस पे काम? निश्चित रूप से इसमें अपार संभावनाएं हैं काम करने की और ये चैलेंजिंग भी है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि हम जन जागरण से इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ के लोग को, यहाँ के जनमानस को उसके साथ जोड़ेंगे और वो हमारी प्राणदायिनी, जीवनदायिनी नदियाँ हैं, माँ गंगा और यमुना, उनकी हमारे ऊपर अनुकंपा भी है। हम प्रकृति की चितेरे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं मानता हूँ कि लोक जागरण के माध्यम से पंचायतों को उठ खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। अभी मैंने एक आरटीआई डाला था बहुत पहले, 2 साल पहले, कि मैंने कहा कि गंगा नदी में यहाँ से 100 किलोमीटर उत्तरकाशी से, और गंगोत्री 100 किलोमीटर है। हमने कहा कि 100 किलोमीटर में बड़े आश्रम हैं, होटल्स हैं, संपन्न आश्रम भी हैं। लेकिन हमने कहा कि कितने लोग हैं, कितने आश्रम हैं, बड़े आश्रम जो संपन्न लोगों के हैं, जिनके अपने ट्रीटमेंट प्लांट है, छोटा ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी आश्रम का अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। क्या आप इनसे बात करेंगे कि देखिए, अगर जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से तो साफ आना चाहिए, और सीजन में जब आता है तो और ज़्यादा फ्लो गंगा में चला जाता है उसका, आपका सीवर का। इसके लिए आप इनको, मुझे लगता है कि ये भी तैयार होंगे, क्योंकि ये गंगा के नाम पे ये करते हैं, तो ये छोटे छोटे प्लांट इनको लगाने चाहिए, मुझे आवश्यक लगता है। आवश्यक रूप से राउत जी, है ना? आवश्यक रूप से ये होना ही चाहिए बिल्कुल। और हम इसके लिए जितना भी हो पाएगा और उसके इवन प्रयास गंगोत्री करेंगे। में बड़े आश्रम है, उनके पास नहीं है। उनके पास तो नहीं मुझे है, बड़ा बिल्कुल। अफसोस हुआ जब उन्होंने सारे, मेरे पास आरटीआई आई, करीब 400 पेज का वो था, हर इससे अलग अलग। तो मुझे लगा कि आप जैसे जुझारू आपसी बातचीत करके, और मुझे लगता है वो भी एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल, संवाद संवाद के थ्रू। संवाद के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और यमुनोत्री में बहुत ख़राब हालत है, आपने देखी होगी। यमुनोत्री में सारा सीवर, जो जो कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हुआ है, वो भी स्तरीय नहीं है। उनका देखा हमने कि जो लैट्रिन है वो सीधे उसमें आ रही है, बने हुए हैं लेकिन बहुत ही। क्या यमुनोत्री, सबसे ख़राब हालत यमुनोत्री की है कि नहीं? आप भी मानते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके लिए बड़े प्लान की ज़रूरत है। और पैसे की किल्लत तो है नहीं इस समय, तो कहीं से भी आ सकता है, वो बड़ी एजेंसीज हैं। क्या आप यमुनोत्री के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान
बिल्कुल। छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन वो काम होते हैं ऊपर से गिरता है। यमुनोत्री धाम और वहाँ की यात्रा हमारी प्राथमिकता में है। वहाँ पर जो करणीय होगा प्राथमिकता के साथ, उसका जैसा आपने कहा मास्टर प्लान बना करके हम उसमें युद्ध स्तर पर काम करने की इच्छुक हैं, और माँ यमुना जी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। निश्चित रूप से हम और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक और भी वहाँ दिक्कत है, आपने देखा होगा, जो उसके ऊपर पर्वत है वो कई बार उसमें क्रैक्स आ गए हैं, कई बार वहाँ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं क्या, और बहुत ही खतरनाक स्थिति में वो तीर्थ है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से एक बार कैजुअलिटी हुई थी, वहाँ 2-3 लोग मरे थे। क्या इसका कोई जब बड़ा प्लान बनेगा, क्या उसका कोई जैसे टनल बनती है ना, यूं अंदर काट के बिल्कुल वो सेफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? प्लान में उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट्स हैं बिल्कुल उसके आज तो बहुत विकास हो चुका एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजियां हैं हमारे पास। हमारा देश बहुत प्रगति कर चुका है। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो बिल्कुल राह आसान हो सकती है, और पैसे की भी किल्लत नहीं है। आज समय इतना है कि एक जमाना था जब बजट के लिए रोते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह वैष्णो देवी की तर्ज पर उसके अपने मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ गरीब बच्चों को लोकल को एडमिशन मिलते हैं, ये मिलते हैं, और भी वो इस तरह काम, क्या गंगा यमुना इस तरह के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वैष्णो देवी, इन सब से हम प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल, और भी हैं, जैसे साउथ में है, उनके अपने कॉलेजेस चलते हैं, अपने वो चलते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है भी उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कम प्रचलित नहीं है, मतलब कम विख्यात नहीं है। गंगा और यमुना तो पूरी दुनिया में है, विश्वविख्यात है। चलिए, अभी माघ मेला आ रहा है, उसकी तैयारी में आप जुटे होंगे, क्या खास करने वाले माघ मेले में? बस उत्तरकाशी के लोग को, उत्तराखंड के लोग को, यहाँ के जनमानस के जो उसका जीवन है, वो यहाँ के लोक पर्वों में, लोक उत्सवों में यहाँ के लोग उसको सेलिब्रेट लोकल और वोकल का भी कुछ कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल के लिए भी हम प्रयासरत हैं। छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं कितना उसको जमीन पर उतर पाता है। अभी सुना आप टूरिज्म का एक समागम कर रहे हैं, यहाँ बाहर के टूरिज्म वालों को, कंपनियों को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ है? शीतकालीन विंटर टूरिज्म के लिए हम प्रयासरत हैं, और माघ मेले के उद्घाटन के अवसर पर ही 14 को ही उसका भी हम कार्यक्रम करवाने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि बड़े काम करें, है ना, जिसकी बुनियादी इसको जरूरत है। और हम तो, किसी ने कहा है कि हम एक ऐसे भिखारी हैं पहाड़ के लोग जो सोने की गठरी के ऊपर बैठ के भीख मांगते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है आप जैसे युवा उस सोने की गठरी को खोलेंगे और हमारे युवा यहाँ टिकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।